Now, welcome back to Korean Mount and let's start the class today, right? First of all, yesterday I taught the fourth kind of pronoun, right? चार जो काइंड है, फोर काइंड्स आप जान चुके हैं कल कल आपने जाना। तो आज हम लोग बात करेंगे फिफ्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के फिफ्थ काइंड के बारे में, राइट? फोर्थ जो काइंड आपने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेसिप्रोकल, है ना? चेकआउट कीजिए, आपने ये पढ़ा था। चलिए हम लोग अब प्रोनाउन में आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ में आप जो जानने वाले हैं उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए चलिए, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है इस बात को समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, बहुत ही कम है। कौन कौन सा है वो देखिए यहाँ पे, ईच, एवरी, इधर, नीदर। इसको आइदर और नाइदर मत बोलिएगा, नीदर बोलेंगे, ठीक है? इधर और नीदर, ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये चार हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे मैंने एवरी वाला पार्ट जो है इसको स्टार डाल लीजिएगा, क्योंकि आपके पास ये ईच देखने को मिलेगा, इधर देखने को मिलेगा और नेदर देखने को मिलेगा। एवरी पार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एवरी भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है? अब एक बात और समझिए, आई इसमें क्या होगा इस बात को समझिएगा। इसमें वन आउट ऑफ मेनी, वन आउट ऑफ वन आउट ऑफ मेनी, मेनी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो संख्या, जो लोगों की जो संख्या होगा, वो नंबर जो होगा वो कितना होगा, एक से ज्यादा होगा। एक से कितना हो जाए, ज्यादा हो जाए। एक काम कीजिए, जैसे एक नहीं दो से ज्यादा बोलिए, क्योंकि आप वन आउट ऑफ मेनी मतलब ढेर सारा में से किसी एक के बारे में बात कहा जाएगा, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। और इसके बाद जो आप इस्तेमाल करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा, है ना, वो किसके अकॉर्डिंग, आप ना इस वन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा और आपको लगाना होगा सिंगुलर वर्ब। इसमें आपको लगाना होगा सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे वॉज हो गया, इज हो गया, हैज हो गया, ये सारे सिंगुलर है, ठीक है? और मेन वर्ब की बात करें सिंगुलर, तो आप जानते हो किसी भी वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग अगर मान लीजिए हमें अगर प्रोनाउन देखने को मिलता है, अगर इसके बाद हमें प्रोनाउन देखने को मिलता है, तो आप लोग सिंगुलर पीआर प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे, इस बात को समझिए। आई बात समझ में? चलिए, ये रूल जो है हमारे पास देखने को मिला है। रूल समझ नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट आएंगे। इसका मतलब होता है, जानते हैं क्या होता है, बताइए? प्रत्येक होता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। इसका मतलब प्रत्येक मतलब प्रति एक, प्रत्येक जो शब्द अपने आप में जो वर्ड है, इसका मतलब आता है प्रति एक आता है। अब प्रति एक का मतलब समझ रहे हो? हर एक इंसान के बारे में बात की जा रही है, हर एक लोग के बारे में बात की जा रही है ना? चलिए, गुड मॉर्निंग। पता नहीं गाड़ी या कौन लगा है, नोट है, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे वाला साइड कर लगा ना, थोड़ा गाड़ी ठीक नहीं है। आइए, अगर यहाँ पे इस की बात करता हूँ, प्रत्येक की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर जो है किसी इंसान का वो क्या है, दो से ज्यादा है, और उसमें से एक के बारे में बात करेगा, ठीक है? इधर का मतलब होता है इसमें वन आउट ऑफ टू,
वन आउट ऑफ टू मतलब क्या होगा, किसी एक इंसान के बारे में बात करेगा, लेकिन कोई दो में से किसी एक के बारे में बात करेगा। यहाँ पे क्या है, ईच के बाद यहाँ पे संख्या जो है, ईच मतलब क्या है, ईच मतलब प्रतीक होता है। यहाँ पे लोगों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। इधर की बात करेंगे तो आप ना दो में से किसी एक को बारे में बात करना होगा, एक के बारे में बताना होगा, तो करेंगे। नीदर का इस्तेमाल क्या करेंगे, आपके पास दो है लेकिन उसमें से किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करने के लिए हम लोग नीदर का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? हाँ। अब अब क्या है, इस बात को समझेंगे। आइए, 2 मिनट इसे नोट डाउन कीजिए फटाक से करिए। रास्ते में गाड़ी किसका है जी? यहाँ पे तुम तुम थे तुम मेरे आने से पहले आए हो क्या? बाद में? तो नहीं, गाड़ी कौन लगा दिया है बीच में, डिस्टर्बेंस कर रहा है। हर एक होता है, एवरी का मतलब हर एक होता है, इधर आओ, यहाँ पे हर एक होता है। पता नहीं, कॉल करना पड़ेगा, रहने दो, क्लास रिकॉर्ड तो हो ही जा रहा है मेरी चैट से। हो गया, चलिए अब आगे देखिए। आइए देखिए यहाँ पे। ओके यार, इस बात को समझना, देखो ईच, आइदर और नाइदर, मैंने ये स्टार लगाकर एवरी बता दिया है, इसका मीनिंग मैंने बता दिया है, लेकिन इसको मुझे यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। ईच का मतलब प्रतीक होता है, संख्या जो है दो है या दो से ज्यादा है। यहाँ पे संख्या दो है या दो से ज्यादा है, और प्रत्येक इंसान के लिए आप ईच यहाँ पे यूज कर लेंगे। इधर जो होता है दो हमारे पास है, उसमें से एक के लिए बात करेंगे। इधर मतलब दो लोग हैं, उसमें से किसी के लिए भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। और जब भी अगर आपको ये प्रोनाउन के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, तो आप इसके साथ जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब SHV सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और इसके बाद जो भी इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज करेंगे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई है ना। अब यहाँ देखिए ईच है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ईच है। जब ईच है हमारे पास, ईच तो मैंने क्या कहा, ये आपका सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किस रूप में इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर, है ना। क्या बोला मैंने, सिंगुलर बोला है, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, और हैव हटा करके यहाँ पे हैज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसलिए यहाँ पे मैंने हैव को हटाकर हैज कर दिया। ईच हैज, और रिसीव नहीं, रिसीव्ड होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये स्ट्रक्चर होता है ना, बीच में लगा रहता है। ईच हैज रिसीव्ड देयर बुक्स। अब यहाँ देखो बुक्स है, सही अपने आप में नाउन है, यहाँ पे नाउन के पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा,
और एग्जैक्टली यहाँ पे देर होना सही है क्या? ईच प्रत्येक इंसान की बात की जा रही है, सिंगुलर की बात की जा रही है, और यहाँ पे एक से ज्यादा की बात की जा रही है, तो ये अपने आप में करेक्ट नहीं है, ये गलत है। तो ईच से जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, जब जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है तो मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हिज को डाल देंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सर पे से हो रही। इधर वर इन देयर रूम। अब यहाँ देखिए इधर, इधर भी क्या होता है, ये सारा सिंगुलर है, ये सारा क्या है, सिंगुलर है। इधर मतलब क्या होता है, कोई एक, मैंने अभी बताया दो में से कोई एक, मतलब सिंगुलर, ये सिंगल है, तो हम लोग इसे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो इसके बदले आप क्या करेंगे, वर को हटाकर वॉज इस्तेमाल कीजिए, अब ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन है ना, इन है तो देर अपने आप पे इनकरेक्ट हो जाएगा, आप इसमें हिज लगा लीजिए, जेंडर डिफाइन नहीं। ओके, नीदर का मतलब क्या होता है, आप जानते हो नीदर का मतलब होता है दो में से किसी को भी नहीं, तो ये भी सिंगुलर है लेकिन किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल होगा। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट में इस्तेमाल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपने आप में लिखा हुआ सही है लेकिन क्या करेंगे, नीदर। इस बात को, एक चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करना होगा, समझना होगा, ये नीदर जो होता है इसका मतलब होता है इधर, इधर नॉट होता है। अब इसके अंदर नॉट पहले से मौजूद है, तो ये नॉट लगाना सही है क्या? नॉट लगाना बिल्कुल सही नहीं है। आइए, तो आप इसमें से क्या करेंगे, अब ये देखो क्या है ना, नीदर कैन डू इट्स वर्क। इट्स कोई एनिमल या जानवर की लगता है, और ठीक है, और यहाँ पे जो जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा तो इट्स अपने आप में लिखना गलत हो जाएगा, और ये आपने करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है तो आप हिज लगा देंगे। देखो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, नीदर का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है तो हिज लगाना जरूरी है क्या? है ही नहीं कोई, जब कोई है ही नहीं तो, हाँ, तो प्लीज आप इसे नोट आउट कीजिए प्लीज। नहीं बाबू, कुछ नहीं। एक काम कीजिए, आई, आपने इसके बदले हिज लगा लिया, इसके बदले भी हिज लगा लिया, और नीदर है, और सारा जो है ना सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ मैंने यहाँ पे नॉट कट कर दिया, नॉट कट कर दिया, आप इसमें हिज लगा ही, हिज करेक्शन सही होगा। नीदर कैन डू हिज वर्क। कोई इंसान ने काम नहीं करा, कोई इंसान की बात की रही कर रहे हैं, कोई बात है ना, कोई इंसान की बात कर रहा है तो कोई इंसान भी तो हमारा हिज में आएगा ना, इसलिए हिज डालना सही हो जाएगा। इट्स रॉन्ग हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए, इट्स किसी भी कीमत पे सही नहीं होगा। इच जो होता है, इच आपने समझे, इसमें दो होता है, और या दो या बड़ा होता है, दो से बड़ा होता है, आपने ये जाना, ठीक है। इधर में आपने क्या जाना, तो आप कहोगे सर इसमें एक होता है, दो में से किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। और निडर के बारे में क्या जाना, तो कहोगे 0 आउट ऑफ 2, मतलब दो में से किसी के बारे में बात नहीं की जा रही, और ये तीनों हमारा सिंगुलर होता है। आई, अब जब हमारे पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, इसमें एस लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, क्योंकि आप टेंस पढ़े हैं ना, टेंस वाले पार्ट में इच के बाद वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। सिंगुलर वर्ब हमारा ये हो गया करेक्ट, अपने आप में ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ईच ऑफ द बैग। तो यहाँ पे क्या है कि ढेर सारा बैग में से किसी एक बैग की बात की जा रही है, तो हमारे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ, और ये सिंगुलर होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी प्लूरल होना चाहिए। 1 आउट ऑफ मेनी, मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। अभी रूल इसके बाद हम तो आपको बताएंगे, पहले ये समझिए। अगर यहाँ पे ईच ऑफ द बैग्स रहता तो अपने आप में करेक्ट होता, क्यों? क्योंकि बहुत सारे में से किसी एक के बारे में बात की जा रही है, या प्रत्येक के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के बदले सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ, अपने आप में करेक्ट। आई बात समझ? चलिए, ईदर ऑफ द टू बॉयज, तो ये अपने आप पे सही है, ईदर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, यहाँ पे अब देख रहे हो, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हैव को हटाकर हैज लगा दीजिए। उसके बाद जब यहाँ पे सिंगुलर की बात की जा रही है, और ईदर ऑफ द टू बॉयज, बॉयज की बात की जा रही है, किसी बॉयज में से कोई एक बॉय, कोई लड़का है, जेंडर डिफाइन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए देर हटा करके इज लगा दीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, अब नेक्स्ट आएंगे, ईदर ऑफ यू, आप लोगों में से। देखो यहाँ पे यू का मतलब कोई एक इंसान की बात नहीं की जा रही, एक से ज्यादा। यहाँ पे जो संख्या जो है वो क्या है, संख्या जो एक से ज्यादा है यहाँ पे, तो इधर हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट। रानी समझ आ रहा है?
सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग आपने आर इस्तेमाल किया है, आर इस्तेमाल होगा क्या? इधर ऑफ यू आर नहीं, इधर ऑफ यू इज नॉट अलाउड टू गो, अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और बता दे रहा हूँ, इधर ऑफ द गर्ल, इधर ऑफ द गर्ल की बात करता हूँ तो गर्ल जो है यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि किसी लड़की में से, किसी ढेर सारा लड़की में से एक लड़की के बारे में बात की जा रही है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग आप हैव का इस्तेमाल ना करके आप हैज का इस्तेमाल कीजिए, तो कहेंगे ईदर ऑफ द गर्ल्स हैज नॉट डन देयर वर्क। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हर वर्क आ जाएगा, क्यों? किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है। अब आएंगे ईदर ऑफ द फोर सिस्टर्स, है ना, ईदर ऑफ द फोर सिस्टर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे चार सिस्टर है, यहाँ पे बहन है, चार बहन है, तो यहाँ पे नंबर जो है वो क्या है? दो से, सॉरी एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो ये हमारा प्लूरल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? अब यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर होगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्स हो जाएगा। तो ईदर ऑफ द फोर सिस्टर्स वाज नॉट फाइटिंग फॉर देयर शेयर, है ना, तो देयर शेयर अपने आप में सही है, क्या लगाएंगे? क्यों? बहने है ना। चलिए, हाँ, कहाँ पे बोला? ये, हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, हम लोग इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, है ना, हम लोग इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग लग रहा है। और ये हमारा इधर, इधर और नीदर इच जो है, सारा क्या है हमारा? सिंगुलर है। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पे यूज हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे इसमें? चलिए इसको जल्दी से चेक आउट, मतलब चेक आउट कीजिए, करेक्शन कीजिए। उसके बाद हम आखिरी के तीन बताएंगे, इसमें थोड़ा ध्यान लगाइए, इसमें बोथ वाले हैं, मैं स्टार डाल दे रहा हूँ, इसमें कुछ नया चीजें आप जानने को मिलेगा। तीन क्वेश्चन एंड का। या फोर्थ करेक्शन सही कीजिएगा, ठीक है, फोर्थ कर ली करेक्शन, उसके बाद आएगा, फोर्थ करेक्शन कर ली उसके बाद आई। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ईदर ऑफ द गर्ल्स हैव, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ हैज। अब यहाँ देखिए, ये इधर है और यहाँ पे नॉट है, समझ में आ रहा है? इधर है और नॉट है, जब इधर और नॉट जब एक साथ मिलता है तो क्या बनता है? नाइदर बनता है। तो आप इसके बाद इसमें क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसको नाइदर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? इधर और नॉट जब एक साथ मिलेगा तो इसे हम लोग नाइदर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं? तो इस बात को आगे मैं बता दे रहा हूं। इतना ये सब समझ में आ रहा? आइए, इस बात को ध्यान देना वरना मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। इधर को और मैं नॉट को ऐड करके मैं यहाँ पे बना दूंगा नीदर, नीदर ऑफ द गर्ल्स। अब यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ हैज अपने यहाँ पे लगा हुआ, सही, हैज डन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर वर्ग, अब करेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आया? हाँ, दोनों वही, इसलिए तो मैं दोनों चीजें बता दिया हूँ, अगर आपको मिलेगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओगे जी। इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इधर के साथ जब भी नॉट रहेगा आप नीदर लगा दीजिए, वो तो अपने आप में करेक्ट है, लेकिन नीदर ज्यादा करेक्ट है, ये दोनों आपका मेन करेक्ट हो जाएगा, और ये ज्यादा प्रीफर किए जाएंगे आप, ठीक है। इधर नॉट का कंबाइन करके नीदर बनेगा। अब यहाँ पे इधर के साथ कहीं नॉट दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे नॉट है और यहाँ पे इधर है, तो आप क्या करो, इसको भी आप नीदर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इधर नीदर में कन्वर्ट करेंगे, नीदर ऑफ द फोर सिस्टर्स, और यहाँ पे नीदर के बदले वाज इस्तेमाल हुआ है, और ये नॉट तो अपने आप में हट जाएगा क्योंकि आपने नीदर लगा दिया है, फाइटिंग फॉर शेयर अपने आप में करेक्ट।
अब समझ में आया? कोई दिक्कत? अब डन कर लीजिए, स्टार्ट डाल दे रहा हूँ। मुझे ना पहले रूल बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं, रूल बताएंगे इसके बाद। हो गया? आइए देखिए यहाँ पे, देखिए बोथ है, बोथ जो होता है वो अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट, हैज गॉट आई हैव लगा दीजिए और अपने आप में ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बोथ यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बॉयज लगा है इसमें से, तो बोथ हमारा भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके बदले आपने हैज गॉट अगर हैव लगा दिया अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बोथ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोथ है और नॉट है, इसको भी दोनों ऐड करके हम लोग नीदर बनाते हैं। इसको भी ऐड करके हम लोग क्या लगाते हैं बताइए? नीदर लगाते हैं। तो नीदर ऑफ द लेडी है ना, तो नीदर ऑफ द लेडी, लेकिन यहाँ तो प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो वाई अगर आई एस कन्वर्ट करेंगे तो कहेंगे नीदर ऑफ द लेडीज। उसके बाद यहाँ नीदर ऑफ सिंगुलर आ गया है, हैव को हटाकर हैज लगा दीजिए, नॉट कट गया, इंटर्ड, देयर नहीं, यहाँ पे लेडीज है तो इसके लिए आप देयर को हटा करके हर लगा दीजिए। हाँ, अभी रूल बताएंगे आपको, अभी रूल नहीं पता है। हाँ, 7 नंबर में इसमें नॉट यूज नहीं, 7 नंबर में नॉट नहीं है, इसीलिए बोथ और नॉट को नीदर में कन्वर्ट करते, जिस चेंज नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, चेंज नहीं होगा देर, क्यों चेंज नहीं होगा? बोथ यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है? प्लूरल है, एक से ज्यादा है ना, तो एक से ज्यादा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? देर लगाते हैं। अब यहाँ पे बोथ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ तो देर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था जो मैं चेंज करता। अब बोथ और नॉट यहाँ पे मिल करके दोनों आपस में क्या हो गया? नीदर बन गया, और नीदर तो अपने आप में सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो हैज लगा, और लेडीज है, एक से ज्यादा लेडीज है ना, और उसमें से किसी एक के बारे में बात की जा रही है, इसके लिए मैंने देर को हटाकर हर लगा दिया। नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपने क्या सीखा? अब रूल, ये रूल के ऊपर आप संडे सीख आउट करना। आइए, रूल नंबर 1, आपने पढ़ा इधर, उसके बाद नीदर और इच, है ना, तो ये हमारा इसके साथ लगाएंगे क्या? सिंगुलर वर्ब। क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब के बाद जो आपको जो प्रोनाउन इस्तेमाल होना था, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज कर रहे थे, आपने ये जाना, ठीक है। अब आइए, अब दूसरा नियम क्या जाना, देखिए, इच या इधर या निदर, ऑफ लगाया, ऑफ के बाद यहाँ पे होता है प्लूरल होता है, क्या होता है? प्लूरल नाउन। अब समझ में आया? तो प्लूरल नाउन जो होता है और ऑफ और ये सब लगा रहता है, और यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो इस्तेमाल करेंगे तो आप PHV इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्या इस्तेमाल करेंगे? सॉरी, SHV, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर होता है और इसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सिंगुलर डालोगे तो गलत हो जाएगा, सिंगुलर डालना ही नहीं है, प्लूरल डालना है। उसके बाद आगे प्रोनाउन अगर इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो भी अगर पॉजिटिव केस इस्तेमाल होता है तो इसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे अगर मान लीजिए PC डाल लो, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, एक काम करता हूँ मैं प्रोनाउन डालता हूँ, अब प्रोनाउन में चाहे कोई भी केस हो गया, प्रोनाउन अगर होता है तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे कोई मेल है तो हिज डालिएगा, फीमेल है तो हर डालिएगा, है ना, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है तो इट डालिएगा, इट्स डालिएगा, तो ये सब होता है। तो कहने का मतलब आप इसे देख करके हिज हर लगाते हैं। अगर यहाँ पे लेडी था, ईच ऑफ द लेडी, तो यहाँ पे हम लोग हर लगाते थे, क्या लगाते थे?
ईच ऑफ द बॉयज था, तो बॉयज को देखकर हम लोग क्या लगाएंगे, हीज लगाएंगे। आई बात समझ? अब क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट आएंगे प्लीज। अब तीसरा नियम क्या आपने जाना, आपने तीसरा नियम क्या जाना कि सर जब भी आपके पास इधर इधर के बाद नॉट अगर दिया रहे तो ये अपने आप पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के आपको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, नीदर में कन्वर्ट कर देना और ये अपने आप पे करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? इजी। चलिए अब आगे डन करते हैं प्लीज। अब हम लोग बात करेंगे बोथ का। अभी आपने बोथ जाना, तो बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का क्या मतलब होता है, दोनों होता है। और ये दोनों का मतलब क्या, एक आदमी है क्या, संख्या जो है यहाँ पे नंबर दो, नंबर जो है दो के बराबर है और ये हमारा प्लूरल होता है। क्या होता है बताइए, हमारा प्लूरल होगा। समझ में आएगा? समझ आया? चलिए आइए, अभी मैंने कहा कि ये हमारा प्लूरल होता है, तो इस बात को ध्यान देना, प्लूरल हमारा होता है। ठीक है। अब कहोगे सर ये बोथ जो होता है, बोथ जो होगा वो क्या है, हमारा तो ये प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये इजी था, बेसिक मेथड। नेक्स्ट उसके बाद आपने समझा अगर बोथ रहेगा और ऑफ लगा रहेगा और यहाँ पे आपको डाला जाएगा प्लूरल नाउन रहेगा। आई बात समझ में? बोथ ऑफ और यहाँ पे प्लूरल नाउन रहेगा, तो आप इस बोथ के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो PHP प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ देखिए, अब ये हमारे पास जो प्लूरल नाउन यहाँ पे है, तो इस अब इसके बाद अगर बाद में अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन का यूज होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और ये प्रोनाउन कौन सा, तो इस प्रोनाउन में अक्सर देयर का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होगा, बोथ के साथ देयर लगाए थे ना। यस शाबाश, हो गया क्या, नो डाउन कीजिए और मुझे बताना। आई बात समझ में? चलिए अब एक चीज और देखिए, आइए इतना नोट डाउन कर लिए, तो देखिए ये सारे रूल्स है और आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। ठीक है। मैं, और ये नोट डाउन मत करना, जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो समझने के लिए एग्जांपल है। ठीक है। आइए, हाँ जी, कहाँ पे, हाँ आइदर मैंने बोला नॉट दोनों मिलाकर गलत है। हाँ इसके अकॉर्डिंग हम लोग सही कर लेंगे, लेकिन आपको ये ज्यादातर अवॉइड करना, ये गलत हो जाएगा। ये आप नीदर को ये ज्यादा ये प्रीफर करना, ये मत इस्तेमाल करना। हाँ बिल्कुल, किससे, हाँ तब कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए चार ऑप्शन है, नीदर का ऑप्शन नहीं आपके पास मिला है, तो आप ना बेसिक इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन रहेगा तो आपको ये इस्तेमाल करना है। कोई दिक्कत, सुनिए, जा और आपके पास मैक्सिमम ये मिलेगा, आपको यही मिलेगा मैक्सिमम, है ना। आपको मैक्सिमम ये मिलेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा, सॉरी ऑप्शन रहेगा, आपको यही मिलेगा एग्जाम वगैरह में, जो इस तरह का जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, तो अक्सर जहां इधर के साथ नोट होगा, इधर कनेक्ट कर देना, ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। बहुत बाई चांस नहीं रहता है तो वो बात अलग हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको गलत बोल दिया है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसको डन करा। आइए एक बात और समझिए, अभी क्या देखा आपने, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अभी ये क्लियर हो जाएगा, ये लिखने के लिए नहीं, समझने के लिए। अगर मैं कहूंगा इसमें मिस्टेक इनकरेक्ट ढूंढिएगा, ईदर ऑफ और टू गर्ल हैव completed their work। चलिए इसे करेक्ट करके बताइए। यहाँ पे गर्ल में क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, शाबाश। और ये हमारा सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सिंगुलर है। हाँ ये हैज हो जाएगा, कंप्लीटेड। किसी लड़की में से एक ही बात हो रही है तो क्या होगा, हर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक अब भी नजर आया है यहाँ पे, ये सब देखो, ये तीनों ऑफ प्लूरल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और इसके अकॉर्डिंग आपने ही लगाया, और इस गर्ल्स के अकॉर्डिंग आपने हर लगा लिया। अब क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत?
चलिए अब एक इसका एग्जांपल लेके आओ, ठीक है, इसका वाला पार्ट इस्तेमाल करते हैं। मैंने अगर कहा मैंने अगर कहा क्या कहा, इच हैव वर्कड, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। इच यहाँ पे हमारे पास क्या है, बोली इच आइदर नाइदर कुछ नहीं लगा हुआ है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब इसके साथ इस्तेमाल करेंगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हैव को हटाकर हैज लगाइए और इच हैज वर्कड अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। शाबाश। चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं, इरेज करो, ठीक है बाबू। हाँ बता दिया हूँ, लेकिन एक एक एग्जांपल सबका ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ले लेना चाहिए, है ना, दिक्कत ना हो आप। आई इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, इधर इधर ऑफ द चिल्ड्रेन, इधर ऑफ द चाइल्ड हैव नॉट completed their homework, बनाइए इसका, दिमाग लगाइए, इस एक लेवल अप है थोड़ा सा एग्जांपल, मैंने एक्स्ट्रा एडवांस एग्जांपल लिया। इधर है हमारे पास सिंगुलर है, चलो ठीक है हमारे पास सिंगुलर है, और ये चिल्ड्रन होगा तो चिल्ड्रन डाल दीजिए, ये प्लूरल नाउन हो जाएगा, और इस सिंगल के बदले आप हैज का इस्तेमाल करेंगे, है ना, करेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉट है, क्या है, और इधर है, तो कुछ याद आया, अपने याद ये आया कि इधर और नॉट को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा नीदर में कन्वर्ट होगा, मतलब नीदर ऑफ द चिल्ड्रेन, नीदर के बदले हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो बताइए यहाँ पे देर हुआ क्या होगा, देर की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, या देर छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, बच्चे में कौन जेंडर है, मेल या फीमेल, पता चल रहा है क्या, जब मेल फीमेल रहेगा जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो प्रायोरिटी किसको देंगे, मेल को, देर को हटाकर ये डाल देंगे। अब तुम गुस्सा मत करना कि मैं मेल को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, है ना, इंग्लिश में ऐसा ही करा गया, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है, मेरा भी मन था कि इसका हर लिख दूं, है ना, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। चलो क्लियर हो गया, ये तीन एग्जाम्पल ले लिया, अब ये एग्जाम्पल लू क्या, ये क्लियर है, ये क्लियर है, लेना पड़ेगा एग्जाम्पल। चलो अब आगे बढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल नहीं लेना पड़ेगा, जहां समझ नहीं आएगा प्लीज बता दीजिएगा क्योंकि जाना बहुत जरूरी है। आगे आइए, चलिए बोथ का जो आपने सेकंड पार्ट जाना है, बोथ का थर्ड जान लीजिए, वो मैंने नहीं लिखाया है, बोथ का तीसरा रूल अब क्या था, तो अभी मैंने नॉट वाला चीज बताया था, बोथ के साथ अगर आपको नॉट लगा हुआ है तो ये इसको ना, इसको नेदर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और नेदर में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता है क्या करना है, ठीक है, उसके बाद पता है क्या करना है, ऑफ के बाद पुलर नाउन और इसको सिंगल बना लेंगे, नहीं तो नीदर ही लगा हुआ है तो नीदर के साथ हैज समथिंग लगा लेंगे। आई बात समझ में, ये बेसिक बात है, बोथ नॉट को भी मिलाकर नीदर अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम जो कहानी स्टार्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है, एक लेवल अप है, क्यों अप है इस बात को समझिए, आपके पास एक देखने को मिलेगा हमारे पास नन, और नन जो होता है, नन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं, है ना, नन का मतलब कोई नहीं होता है, लिख दे रहा हूं इसका मतलब कोई नहीं, या कोई भी नहीं, कोई भी एक नहीं। अब इस बात को समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अभी आपने पढ़ा, सुनिएगा ध्यान से, अभी आपने पढ़ा इधर नेदर और ईच के बारे में, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, ठीक है, नन हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, लेकिन नन आपको देखने को मिलेगा, तो उससे घबराना नहीं है, नन हमारे पास सिंगुलर भी होता है, नन प्लूरल दोनों होता है, ठीक है, और ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि नन हमारा सिंगुलर होगा या नन हमारा प्लूरल होगा, है ना, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, है ना, इसमें ढेर सारा लोग है, और यहाँ भी ढेर सारा लोग है, देखो लोग थोड़ा अजीब बन रहा है बट, है ना, समझ लो जितने भी डॉट्स है सारे लोग हैं, अगर मैं कहूंगा इसमें से कोई एक भी नहीं, है ना, इसमें से कोई एक भी नहीं, अगर मैं कहूंगा नन नन हैज कम, नन हैज कम मतलब क्या होता है,
इन सभी में से कोई एक नहीं आया है ना। अगर मैं कहूंगा नन हैव कम, इन सभी में से कोई नहीं आया, इन सभी मतलब ये टोटल नहीं आया। आई बात समझ, आई बात समझ। तो नन जो होता है हमारा सिंगुलर कब होगा, जब बहुत सारे में से कोई एक भी इंसान नहीं आएगा, तो नन हैज कम। आपका ये सेंस सीधा क्रिएट होना चाहिए। मैं कहता हूं नन हैज कम टुडे, मतलब कोई एक स्टूडेंट नहीं। आई बात समझ, कोई एक भी स्टूडेंट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने नन हैव कम बोला, सारा का सारा गुल है, सारा क्लियर हो गया, कोई नहीं आया, तो यू कैन टेल नन हैव कम। क्लियर। चलिए वेरी नाइस। चलिए एक बात और समझ, तो ये जो हमारा सिंगुलर होता है, इस नन का मतलब होता है नॉट ए या नॉट एनी, या कोई भी नॉट वन, कोई भी इंसान नहीं, है ना। ऑफ कोर्स प्लीज कमिंग। 7:05 हो रहे हैं, बस थोड़ी देर में, थोड़ा देर वेट और कीजिए। फ्री है, बस हो गया बाबू, वहां भी तो छुट्टी होने दीजिए। और कितने बजे आए आप बताइए? 15 तक आया रोशन, 15 तक ना, 16 में ना, 15 तक मैंने चेकआउट करा है। चलिए आइए, अब शांति से बैठना, आवाज मत निकालो। इंग्लिश बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, भले आप लोगों को ना लग रहा होगा अरे आसान वगैरह वॉटेवर, लेकिन इसमें कितने रूल रेगुलेशन है मैं ही जानता हूँ, इसलिए दिमाग को शांत करके बताना होगा। एक छोटा सा मिस्टेक हो जाएगा गड़बड़, 1 मार्क्स चले जाएंगे तुम्हारे, इसलिए मुझे गड़बड़ नहीं करना है, शांत रहो। आइए, इस नन का मतलब क्या होता है, तो आपने जाना नॉट मेनी, क्या होता है, नॉट मेनी होता है। तो आपने समझा कि नन अगर सिंगुलर होगा, मतलब नॉट ए को हम लोग नन बोलते हैं, नॉट एनी को हम लोग नन बोलते हैं, नॉट वन को भी हम लोग नन बोलते हैं, यानी सिंगुलर है और आपने हैज इसके साथ इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाली बात करें, सेकंड वाला जो होता है नॉट मेनी, मतलब ढेर सारा में से कोई नहीं की बात की जा रही है, या नॉट ऑल के बारे में बात की जाती है। तो ये नॉट मेनी या नॉट ऑल होता है, ये प्लूरल होता है, और इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हम लोग प्लूरल माना है, तो प्लूरल वर्ब, PHV प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल यहाँ पे करा। ये हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगुलर SHV सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करा। अब बताइए इसमें कोई इश्यूज, कोई दिक्कत, बन जाएगा। ओके वेरी नाइस। चलिए अगला जो टॉपिक छोटा सा पार्ट है, इसी में जान लो, छोटा सा है। आपको मिलेगा ये नन मिलेगा, नन के बाद ऑफ मिलेगा, समझ रहे हैं बाबू, समझ रहे हैं, नन ऑफ मिलेगा, उसके बाद मिल जाएगा क्या पता है, PCN मिलेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलेगा, या अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा। इस बात को सुनना ध्यान से, नन ऑफ, देखो कभी भी नन ऑफ, या इससे पहले आपने बोथ ऑफ पढ़ा, इधर ऑफ पढ़ा, नीदर ऑफ पढ़ा, ईच ऑफ पढ़ा, तो ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। सिंगुलर होगा क्या, सिंगुलर जहां होगा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारा प्लूरल होता है। और जब PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, तो आप नन को देख करके आप इसमें इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, है ना। इसमें इसमें मैं एक और ट्रिपल स्टार डाल दे रहा हूं कि नन ऑफ के बाद आप PCN रहेगा, तो आप इसके लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब इसके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कीजिएगा, ना को इसे देख करके। इसे इसलिए हम लोग नहीं चेकआउट करते हैं क्योंकि इच में, आइदर में, नाइदर में वो देख करके हम लोग आगे लगाते थे हैज, क्योंकि वो सिंगुलर था। लेकिन नन के साथ ऐसा नहीं है। इसका 2 एग्जाम्पल इसका लेता हूं और उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में से कोई नहीं आया है ना। तो बताइए नन है यहाँ पे और ऑफ द बॉयज है, तो ऑफ के बाद PCN, इसको बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसी को देकर के आपको प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है, और PCN को देकर PHV इस्तेमाल किया, हैव अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। नन को देकर हैज मत लगा दीजिएगा। आई बात समझ, इसलिए मैंने 3-4 स्टार डाल दिया। अब एक बात और, उसके बाद अनकाउंटेबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूंगा नन ऑफ द मिल्क, नन ऑफ द मिल्क, मिल्क आर स्कैटर्ड, आर क्या कर दिया, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, फैला हुआ होता है। तो नन यहाँ पे है, ऑफ द मिल्क है यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए द मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्या गिन सकते हैं मिल्क को, नहीं। और नन हमारे पास, तो आपको इसे चेकआउट नहीं करना है कि सिंगुलर या प्लूरल है, आपको नन ऑफ है, उसके बाद मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है,
इसके लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे और इज डाल देंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट? सच में कोई डाउट नहीं? शाबाश। आपको जी बाबू? नहीं? तो आज का सेवा यही समाप्त करेंगे। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।